जय हिंद दोस्तों। एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। बिजली विभाग में काफ़ी अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। और देखिए इस वैकेंसी की जो है तीन बड़ी खास बात होने वाली है। पहली तो ये, इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, इसमें कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होने वाला। दूसरी ये, फॉर्म भरने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी। किसी भी कैटेगरी का बंदा हो, किसी भी स्टेट का बंदा हो, कोई फीस नहीं देनी। तीसरी बड़ी बात ये, अगर आप सिंपल 10th पास हैं, आपका कितना भी परसेंट है, किसी भी बोर्ड से हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए A to Z मैं आपको बतलाऊँगा कौन आवेदन कर सकता, कौन नहीं कर सकता। यहाँ पर अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, कुल पद यहाँ पर कितने रहने वाले हैं, किस पद पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, आयु क्या मांगी गई है, योग्यता तो आपको बतलाई दी है, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, सैलरी, चयन प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है, तो चयन प्रक्रिया जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो रहने ही वाला है। आवश्यक दस्तावेज आपके क्या लगने वाले हैं, और देखिए जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, मैं आपको A to Z बतलाऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, कब से आप आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना, 7 सितंबर से 7 सितंबर 2024 से आप 27 सितंबर 2024 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 7 तारीख आने वाली है, आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए कुल पद की बात करेंगे, यहाँ पर जो है कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी देखने को मिल रही है। और देखिए बिजली विभाग के अंदर इतनी सारी वैकेंसी बहुत अच्छी मानी जाती है। कितनी? 4,350 वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब साथ ही साथ मैं आपको ये भी बतलाने वाला हूँ, कैटेगरी वाइज जो है ये अलॉट की गई हैं, बांटी गई हैं कैटेगरी वाइज। अगर मैं यूआर की बात करूं तो इनको कितनी मिली हैं? 1730 मिली हैं। ठीक है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो इनके खाते में कितनी आई हैं? 723। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इनके खाते में 503। और अगर मैं एससी की बात करूं तो 206। अगर मैं एसटी की बात करूं तो 188 इनके खाते में यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पर इतने बंदे जो है सेलेक्ट किए जाएंगे। कितने? 4,350। यूआर को इतनी मिली है, ओबीसी को इतनी, ये मैंने आपको बता दिया। कैटेगरी वाइज जो है आपकी वैकेंसी बांट दी गई है। अब देखिए पद नेम क्या रहने वाला है, मतलब आपको जो है किस पोस्ट पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो आपको जो है मीटर रीडर के तौर पर जो है सेलेक्ट किया जाएगा। काम क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा, घर घर जाकर बिजली बिल काटना, यही काम होता है। तो आपको जो है इस तौर पर जो है सेलेक्ट किया जाएगा, मीटर रीडर के तौर पर। घर घर जाकर आपको जो है बिजली का बिल काटना, आपको पर्ची देनी है कि आपका जो है इतना बिल है, इतना बिल है। अब आयु यहाँ पर जो है क्या रहने वाली है, बहुत ध्यान से सुनना। और कब तक आपकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर मैं यूआर वालों की बात करूँ एज की, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो है 45 साल होनी चाहिए। अगर मैं ओबीसी वालों की बात करूं तो देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि छूट मिलती है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 3 साल की, और एससी एसटी वालों को जो है 5 साल की छूट मिलती है। ये सभी को अच्छे तरीके से पता होगा। तो ये मैंने आपको एज बतला दी, कितनी एज जो है यहाँ पर मांगी गई है। योग्यता की बात करें तो देखिए अगर आप सिंपल 10th पास हैं तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं, कितना भी परसेंट हो। अगर आपका 33% भी है ना, आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है फॉर्म फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं रहने वाली। किसी भी कैटेगरी का बंदा हो, चाहे तो वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एससी एसटी या किसी भी कैटेगरी की फीमेल। और देखिए किसी भी स्टेट का बंदा हो, यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली। मतलब कि नो एग्ज़ाम नो फीस वाली जो है ये आपकी भर्ती रहने वाली है। और ये जो भर्ती है संविदा के तौर पर निकाली गई है। किसके? संविदा। अब संविदा का मतलब सीधा सा ये होता है, देखिए आपको जो है पहले 1-2 साल के लिए जो है सेलेक्ट किया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अगर आप अच्छे सा काम करते हैं तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। सैलरी अच्छी खासी मिलती है, आपको 20-22 हज़ार जो है यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। तो देखिए, और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार यहाँ पर चले गए बिजली विभाग के अंदर तो आपको जो है निकाल दिया जाएगा। बहुत मुश्किल से निकलते हैं भाई। संविदा वाले क्या होते हैं, जो कच्चे वाले, जिसको कच्चा कहते हैं, फिर पक्के हो जाते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। ये पूरी तरीके से जो है परमानेंट हो ही जाएंगे 1-2 साल के अंदर। परफॉर्मेंस सही से करना, अच्छे तरीके से करना, तो हो ही जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर सैलरी की बात करेंगे। देखिए अगर मैं बेसिक सैलरी की बात करूँ तो आपको शुरुआत में जो है 12,000 रुपये मिलेंगे। 12,000 नहीं मिलेंगे, कहने का मतलब ये है, ये बेसिक पे है आपका। अब देखिए इसमें जो है अलाउंस जोड़ेंगे, मतलब कि जो भत्ता होता है, कुछ डीए एचआरए, तो आपकी करीब जो है ये 20,000 रहने वाली है। कितनी? 20,000 जो है आपको शुरुआत में सैलरी मिलेगी। 18 भी मिल सकती है, 20 भी मिल सकती है।
इससे ज़्यादा तो आपको नहीं मिलेगी शुरुआत में, ठीक, क्योंकि संविदा वाली ये वैकेंसी होने वाली है। अब यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की, चयन प्रक्रिया, तो बहुत ध्यान से सुनना। देखिए आपका जो सिलेक्शन होगा यहाँ पर 10th की परसेंटेज के आधार पर होगा। भाई आपकी कितनी भी परसेंट है आप आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जिनकी 60% से ऊपर है वो यहाँ पर आवेदन ज़रूर करें। अगर आपकी कम परसेंटेज भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फीस तो लगने वाली है नहीं, आवेदन तो कर ही सकते हैं। हो सकता है क्या पता आपका लक साथ दे दे। तो भाई यहाँ पर परसेंटेज जिसकी ज़्यादा रहेगी उसका सिलेक्शन तो मान के चलो पक्का होने वाला है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। भाई डॉक्यूमेंट तो ज़रूर देखेंगे, डॉक्यूमेंट में क्या रहने वाला है वही मैं आपको बतलाऊँगा। साथ ही साथ यहाँ पर 1 महीने की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। क्या चीज़? ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में जो है आपको यही सिखाया जाएगा कि किस तरीके से बिल काटते हैं, जो वो एक मशीन होती है, डिवाइस होती है जिससे बिल निकाल कर देते हैं, तो उसके बारे में सिखाएंगे। और थोड़ा बहुत और भी अलग से सिखाएंगे कि मतलब क्या क्या रहने वाला। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद में होगा क्या, आपका जो है एक छोटा सा इंटरव्यू होने वाला है। क्या होने वाला है? इंटरव्यू। किसके ऊपर? देखिए आपका जो इंटरव्यू होगा वो किसके ऊपर होगा, जो जो चीज़ आपको यहाँ पर ट्रेनिंग में सिखाई है उसी का इंटरव्यू होने वाला है। बहुत मतलब ये कह सकते हैं बिल्कुल आसान सा। आपसे इसी के बारे में पूछेंगे, एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, इसके बारे में। और कह सकता हूँ कि जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया है किस तरीके से बिल काटें वही आपसे पूछेंगे। यहीं पर आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए आवश्यक दस्तावेज जो है आपके क्या लगने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूँ आवश्यक दस्तावेज की, तो आपकी जो है 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ठीक, और आपका जो है डोमिसाइल जिसको कहते हैं निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है। और आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ आपके फ़ोटो भी लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है रहने वाला आपका आवश्यक दस्तावेज, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके रहने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं। अब देखिए जो आपकी जॉब लोकेशन है वो कहाँ रहने वाली है। ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। किसके? दिल्ली के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर ये वैकेंसी निकल रही है तो बस दिल्ली का कैंडिडेट ही भर सकता है। भाई ऑल ओवर इंडिया का कहीं का भी कैंडिडेट हो इसका आवेदन कर सकता है, लेकिन ये जो वैकेंसी निकल रही है संविदा के तौर पर दिल्ली में निकल रही है, ठीक है। तो जॉब लोकेशन आपकी कहाँ रहने वाली है? दिल्ली रहने वाली है। आपको दिल्ली में काम करना होगा।